बीपीएससी टीआरडी 2 में ऐसे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जो काउंसलिंग और औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेने के बाद अभी तक आप लोग का कभी भी आवासीय प्रशिक्षण हुआ ही नहीं, यानी कि आप लोग अभी तक बीआरसी के माध्यम से जिस स्कूल में आपको टैग किया जाता है उसी स्कूल में आप यहाँ पर हैं। तो जो आप लोग का यहाँ पर अगला बैच का आवासीय प्रशिक्षण है जिसमें आप लोग को यहाँ पर भेजा जाएगा, तो उसको लेकर जो आपकी एससीईआरटी है, एससीईआरटी की तरफ से जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर पत्र आपका प्रेषित किया गया जिसमें आपके आवासीय प्रशिक्षण को लेकर है। देखिए, ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण जिसके बारे में बात करें तो ये आपका आवासीय प्रशिक्षण कल से आपका स्टार्ट है, यानी 29 जनवरी से। लेकिन आज ही आपको जो आवासीय प्रशिक्षण संस्थान होगा वहाँ पर आप लोग को जाना होगा, क्योंकि एक दिन पहले ही आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है आपके कराए जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण इसमें सभी जिलों के आप नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके कुछ जिले हैं जो कि इसी जिले से सिर्फ आपको यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाना है, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करें। जिसमें आपका अररिया जिला है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास है, समस्तीपुर, जमुई और आपका यहाँ पर है किशनगंज। तो इसी जिले से आप लोग को यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण में जाना है। अब देखिए, जो आपके अन्य जिले हैं हो सकता है कि उस जिले से आपका कंप्लीट हो चुका हो या फिर आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा। तो जो अन्य और आपका बैच आवासीय प्रशिक्षण में होगा, तो जैसे वो लोग उसका बैच वो बैच आपका 1-2 दिन में समाप्त होगा तो फिर आप लोग को यहाँ पर भेजा जाएगा। डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 जनवरी 2024 से 10 फरवरी 2024 तक आप लोग का 2 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण होगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके जाने को लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है, जो कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर देखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए 28 जनवरी 2024 को अपराह्न 5 बजे यानी शाम को यहाँ पर 5 बजे आज ही यानी कि 28 तारीख को जाकर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आपका शाम के 5 बजे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आप यहाँ पर टाइम भी देख रहे हैं, शाम के 5 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे तो आप वहीं पर रह जाएंगे, यानी आपको वापस जो है लौट कर नहीं आना होता है, क्योंकि आपका आवासीय प्रशिक्षण है। वहाँ पर हर एक चीज़ आपका रहना खाना पीना हर एक चीज़ जो है आपकी सुविधा बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके रहते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि आज आप नहीं जा पाते हैं, कल यानी कि 29 तारीख को भी आप जाएंगे तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 29 तारीख के बाद आप यहाँ पर ज़्यादा डिले जो है मत करेगा। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आप यहाँ पर जो आप लोग का जैसे प्रशिक्षण का जो आपका स्थल है उसे उस स्थल का आप यहाँ पर पता जो है देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला आवंटित किया गया है, यानी जिस जिले में है उस जिले का नाम दिया गया है और यहाँ पर जो आपका प्रशिक्षण वाला स्थल होगा उसका यहाँ पर पता जो है आपका दिया गया है। जैसे आप यहाँ पर अररिया का देखेंगे तो अररिया का सिर्फ आपका सीटीई जो आपका पूर्णिया है वहाँ पर आप लोग का आवासीय प्रशिक्षण के लिए सेंटर जाएगा। पूर्वी चंपारण का आप यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वी चंपारण का आपका जो पीटीईसी है मधुबनी वहाँ पर जाएगा। रोहतास का देखेंगे तो डायरेक्ट अरवल में जाएगा। और यहाँ पर आप समस्तीपुर का देखेंगे तो समस्तीपुर का 2 जगह जाएगा, एक तो आपका भागलपुर और दूसरा आपका यहाँ पर पटना। जमुई का देखेंगे तो सिर्फ आपका एक जगह लखीसराय में जाएगा। लेकिन किशनगंज का आप यहाँ पर देखेंगे तो किशनगंज का 2 जगह सेंटर आपका जाएगा, एक तो आपका जाएगा कटिहार और दूसरा आपका जाएगा बांका। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपको जाना है और इसमें भी आपको जाना है या फिर नहीं जाना। तो देखिए, जो ये जो आपका जैसे आवासीय प्रशिक्षण को लेकर है तो ऊपर ही आपने यहाँ पर देखा था कि जो आपके एससीईआरटी के पत्र आपके प्रेषित किए गए थे जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी हैं तो उनके, तो इस जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर कार्यक्रम पदाधिकारी होंगे इनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर रिक्तियाँ भेजी जाती है, जैसे यहाँ पर इनके तरफ से मांगी गई है कि इतना 120 जो शिक्षक होंगे उनको यहाँ पर इस जिले से है तो यहाँ पर आवासीय प्रशिक्षण के लिए जाना है। उसी तरीके से 200 214 इस तरीके से जिनकी इनकी कैपेसिटी होती है उसी के आधार पर तो ये जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, क्योंकि ये जो आपका डाटा आपका जाता है या फिर आप लोग को बुलाया जाता है आवासीय प्रशिक्षण के लिए, तो इसका जो सूचना होता है आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपका दिया जाता है। लेकिन आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी से नहीं पता चलेगा, बल्कि जो आपके बीआरसी लेवल के जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से आप लोग को यहाँ पर पता चलेगा। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी तो आपके जिले के होंगे, उस जिले में भी आपका पता नहीं कितना आपका बीआरसी होगा, तो आप जिस बीआरसी से टैग होंगे यानी आपको आप जैसे बीआरसी में गए होंगे तो बीआरसी वाले आपको किसी न किसी स्कूल में भेज दिए होंगे, तो आप जिस बीआरसी से टैग होंगे उस बीआरसी से आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करिएगा। या फिर हो सकता है कि संभवतः आप लोग का जो लिस्ट है वो बीआरसी के माध्यम से आप लोग को पता जो है चल गया होगा कि आप लोग का जो प्रशिक्षण है उसके लिए आपको यहाँ पर कहाँ जो है जाना है। तो इस तरीके से आप लोग का प्रशिक्षण होगा। बाकी यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक हैं आप लोग घर जो है वो चले गए हैं, तो यहाँ पर आपका आने में देरी हो या फिर आप लोग सोच रहे हैं कि जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है उसे हम छोड़ देते हैं, डायरेक्ट जो आपका पदस्थापन प्रपत्र मिलेगा पदस्थापन प्रपत्र लेने के बाद विद्यालय में हम योगदान जो है करने चले जाएंगे, तो क्या आप ऐसा करें? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यदि बीआरसी के माध्यम से आप स्कूल में किसी टैग हैं तो उसमें आप कुछ भी आप अब्सेंट मार सकते हैं या फिर कुछ भी मार सकते हैं, उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है आपका कंपलसरी है। यदि इसमें थोड़ा बहुत आपका डिले होता है, डिले का मतलब यहाँ पर है कि जैसे 28 तारीख आज ही आपको बुलाया गया है तो आप 29 तारीख जाएंगे या फिर 30 तारीख को भी
भी आप जाएंगे तो कोई इस तरीके का यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आपका मैनेज कर लिया जाएगा। लेकिन आप सोचते हैं कि ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है इसे हम यहाँ पर छोड़ देते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। हो सकता है कि जो आपका पदस्थापन प्रपत्र वगैरह मिलेगा उसमें भी आपका हो सकता है कि कोई आपका रुड़का मतलब आपका टोटका वगैरह जो है वो आपका लग जाए, जिसमें आपका दिक्कत वगैरह हो। जो आपके पदस्थापन प्रपत्र है उसमें आपको प्राप्त करने को लेकर, या फिर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है तो हो सकता है कि फिर से आपको आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो है आपका भेजा जाए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण है आपका कंपलसरी होता है, इसे आपको यहाँ पर करना ही होता है। तो यदि आप इस तरीके से गैप करते हैं या फिर छोड़ देते हैं कि हम यहाँ पर जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट हम विद्यालय में कार्यभार लेंगे, तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। और जो आपका डाटा होता है, क्योंकि देखिए जो आपका हर एक डाटा होता है आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहाँ पर आपका डाटा हो जाता है कि आपने आवासीय प्रशिक्षण लिया है या फिर आप आवासीय प्रशिक्षण के लिए जो है वो नहीं गए हैं। तो वहाँ से हर एक डाटा आपका शिक्षा विभाग के पास भेजा जाता है, फिर शिक्षा विभाग के तरफ से शिक्षा विभाग के पास आपका डाटा प्राप्त होता है, तो फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके खिलाफ यहाँ पर निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो आपका आवासीय प्रशिक्षण 2 सप्ताह का है ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप घर भले ही चले गए हों तो आप कोशिश करिएगा कि थोड़ा जल्दी आप आने का यहाँ पर कोशिश करिएगा। और यदि आप थोड़ा बहुत डिले भी हो जाता है तो आपका मैनेज हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ेंगे तो आपका मैनेज नहीं होगा। तो ये है आपका अपडेट। बाकी आप अपने बीआरसी के माध्यम से जो भी बीआरसी होंगे किसी न किसी का आप कॉन्टैक्ट नंबर रखे होंगे या फिर आप व्हाट्सअप वगैरह में जुड़े होंगे तो आप लोग को लिस्ट जो है बीआरसी के माध्यम से आप लोग को मिल गया होगा। बाकी हो सकता है कि आज आपका संडे है तो ना मिले, कल भी आपका मिल जाएगा कल आपका लिस्ट, तो कल भी आप चले जाएंगे तो कोई उस तरीके का दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो अभी के लिए ये अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।